और इससे जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। शाम 5:30 बजे अमित शाह एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। 5:30 बजे बीजेपी हेडक्वार्टर में अमित शाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस है। दरअसल हाउस के अंदर जो उन्होंने बाबा साहेब आंबेडकर को लेकर बात कही थी, उसमें से एक सेलेक्टिव हिस्से को लेकर विपक्ष ऐतराज जता रहा है। उसे लेकर संसद भवन के बाहर उसने प्रदर्शन किया, बीजेपी और गृहमंत्री को घेर रहा है। और गृहमंत्री आज शाम 5:30 बजे बीजेपी हेडक्वार्टर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं। गृहमंत्री अमित शाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। शाम 5:30 बजे बीजेपी हेडक्वार्टर में अमित शाह प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। संभल हिंसा पर सियासत जारी है। नामजद आरोपी सपा के सांसद जियाउर रहमान बर्क ने मामले में खुद को बेगुनाह बताया और हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल की। उन्होंने दलील दी कि सरकार उन्हें फंसाने की कोशिश कर रही है, लेकिन बीजेपी का कहना है कि आरोपी सांसद कहीं भी जाए, कानून अपना काम करेगा। संभल में शाही जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान हुई हिंसा के मामले में नामजद आरोपी संभल के सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क ने हाईकोर्ट का रुख किया है। सांसद ने हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल कर नामजद एफआईआर को चुनौती दी है और खुद को बेगुनाह बताया है। हाईकोर्ट में सांसद बर्क ने जो दलील दी है, उसके मुताबिक वो 24 नवंबर हिंसा के दिन यूपी में मौजूद नहीं थे। बेंगलुरु में एक कार्यक्रम में शामिल होने गए थे। लोगों के बीच जाकर उन्होंने शांति बनाने की अपील की थी। सियासी बदले की भावना के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। उनका कहना है कि सरकार उन्हें बदनाम और उत्पीड़न करना चाहती है। बर्क की दलील जो भी हो, लेकिन संभल के मुद्दे पर सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे के आमने सामने है। बीजेपी कह रही है कि संभल के सांसद जहां चाहे वहां जाएं, लेकिन कानून अपना काम करेगा। सरकार किसी के साथ दुर्भावना से कोई काम नहीं कर रही। हाईकोर्ट जाए अच्छी बात है, कोर्ट कानून को माने ये और अच्छी बात है, लेकिन संभल में मानवता की हत्या हुई है। संभल में सनातन के नामो निशान मिटाने की वहाँ कोशिश की गई है और वो तब कोशिश हुई 1978 से लेकर के अब तक, जब गैर भाजपा शासन रहा। माननीय न्यायालय के दरवाजे को खटखटाने का सबको अधिकार है, उस पर हमारी ओर से कोई टिप्पणी नहीं। लेकिन अगर तथ्य इस प्रकार के मिले हैं कि समाजवादी पार्टी के सांसद और समाजवादी पार्टी के विधायक और समाजवादी पार्टी के दंगाई कार्यकर्ता संभल मामले में दोषी हैं, तो जांच के अनुसार कठोर कानूनी कार्रवाई होगी। तो मैं ये कहना चाहता हूं, जानबूझकर किया गया अपराध की श्रेणी में आता है, उसके लिए कोई बचाव का रास्ता नहीं। संभल हिंसा पर समाजवादी पार्टी कह रही है कि संभल के मामले पर प्रशासन पूरी तरह से झूठ बोल रहा है, लेकिन बवाल के बाद संभल में जो मंदिर मिले, उस पर भी सियासत तेज है। संभल का एडमिनिस्ट्रेशन 100% झूठ बोला है। कभी जांच हुई तो ये एडमिनिस्ट्रेशन वाले जेल चले जाएंगे सब। आपकी सरकार में अगर भगवान का अपहरण हो रहा है तो ये आपके लिए शर्म की बात है। तो ये तो आप सोचिए ना, इसकी तो आपकी शर्म की बात है। और भगवान का अपहरण नहीं हो सकता। मैं लक्ष्मीकांत जी को कहूँगा कि भगवान के लिए कृपया हल्के शब्दों का इस्तेमाल ना करें। भगवान तो देने वाला है, भगवान को कौन अपहरण कर सकता है। फिलहाल संभल में जामा मस्जिद विवाद और मंदिर मिलने के मामले पर राजनीति तेज है और इसी बीच संभल में हो रहे बिजली चोरी की चर्चा भी सदन में गूंज गई। अब सांसद जियाउर रहमान के घर एक ऐसा मीटर निकला है जिससे बिजली तो आती थी, लेकिन बिल नहीं। फिलहाल इस नए मुद्दे पर भी सांसद जियाउर रहमान बर्क घेरते दिखाई दे रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। समाजवादी पार्टी के संभल से सांसद जियाउर रहमान की मुश्किलें कम होती नहीं दिख रही हैं। अब उनके घर के बिजली के मीटर को बदला गया है और उनके इलेक्ट्रिसिटी बिल की जांच भी शुरू हो गई है। दरअसल संभल में बिजली विभाग की टीम समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क के आवास पर स्मार्ट मीटर लगाने पहुंची और उस मीटर को वहां लगा दिया गया। इस दौरान कई चौंकाने वाली बात पता चली है। सांसद के घर जो मीटर उनके नाम पर लगा था, कई बिल में 0 यूनिट बिजली कंजम्पशन आई। उन्होंने सिर्फ मिनिमम मीटर चार्ज का ही बिजली विभाग को भुगतान किया। आरोप है कि उनके आवास पर एसी, कूलर जैसी बिजली खपत करने वाले तमाम उपकरण हैं और फिर भी 5 महीने में मात्र 1 यूनिट भी बिजली खर्च नहीं हुई। यही नहीं, उनके दादा पूर्व सांसद डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क के नाम के बिजली कनेक्शन में भी ऐसी ही स्थिति नजर आ रही है। संभल के एसपी ने कहा कि सांसद के कई महीने के बिल में 1 यूनिट बिजली का खर्च भी नहीं दिखाया गया है।
जबकि घर में एसी, कूलर समेत अन्य बिजली चलित उपकरण लगे हैं। एसपी ने कहा कि सांसद के खिलाफ बिजली चोरी का मुकदमा दर्ज कराया जाएगा। दो दिन पहले यूपी विधानसभा में सीएम योगी आदित्यनाथ ने संभल में बिजली चोरी का मुद्दा उठाया था। सीएम योगी ने बताया कि यूपी में सबसे ज्यादा बिजली चोरी का मामला संभल के 2 इलाकों में पाया गया, लेकिन जब प्रशासन बिजली चोरी पकड़ता है तो बिजली चोरी करने वाले अत्याचार चिल्लाते हैं। यानी बिजली के मिनी स्टेशन संचालित हो रहे हैं। हम तो ये सोच रहे थे कि मिनी स्टेशन पावर कॉर्पोरेशन ही चला रहा है। अब वहां पर कई मस्जिदें ऐसी पाई गई जिन मस्जिदों के ऊपर एक इलीगल सब स्टेशन बना करके वहां से कनेक्शन बांटे गए थे लोगों को फ्री में। लाइन लॉस प्रदेश के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर लाइन लॉस पावर कॉर्पोरेशन का ये 30 से कम है। और संभल कस्बे में वहां पर 2 मोहल्ले हैं, एक दीपा सराय और एक मियां सराय है ना। इन दोनों में लाइन लॉस 78% और 82% है। देश के संसाधनों में कैसे लूट होती है। और अगर प्रशासन अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहा है, वैसे तो कहेंगे प्रशासन कोई कटघरे में खड़ा है कि प्रशासन चोर है, और प्रशासन उसी चोरी को पकड़ने के लिए चला जाए तो अत्याचार है, अत्याचार है। कहां से अत्याचार हो गया? अरे ये सच्चाई है, उस सच्चाई को उजागर किया जा रहा है। और बड़ी खबर, आज विधानसभा में नहीं बोलेंगे सीएम योगी। विधानसभा की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित हो गई है और कल सदन में महाकुंभ पर बोलेंगे मुख्यमंत्री योगी। ये इस वक्त की बड़ी अपडेट है। कल सदन में महाकुंभ पर बोलेंगे मुख्यमंत्री योगी और आज विधानसभा में नहीं बोलेंगे। कार्यवाही को स्थगित किया गया है। कल बोलेंगे सीएम और वो महाकुंभ को लेकर सदन में अपनी बात रखेंगे। कल सदन में महाकुंभ पर बोलेंगे सीएम योगी। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस आज सड़कों पर उतरी है। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी लखनऊ में विधानसभा घेराव की तैयारी में थी, लेकिन पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद रही। प्रदेश के कई जिलों से लखनऊ पहुंचने की कोशिश कर रहे कांग्रेस कार्यकर्ताओं को भी रोका गया। महाराजगंज, औरैया, हाथरस समेत कई जगह कांग्रेस कार्यकर्ताओं को लखनऊ जाने से रोका गया। कांग्रेस नेताओं ने हाउस अरेस्ट किए जाने का आरोप लगाया है। कांग्रेस ने संभल हिंसा, बिजली विभाग के निजीकरण समेत जनता से जुड़े कई मुद्दों को लेकर विधानसभा घेराव का ऐलान कर रखा था, लेकिन पुलिस ने विधानसभा के शीतकालीन सत्र की सुरक्षा व्यवस्था और धारा 163 लागू होने की वजह से घेराव की परमिशन नहीं दी। देखिए, लोकतंत्र को दबाने की ये साजिशें हैं, ये अच्छी बात नहीं है। हर आदमी को प्रदर्शन का, लोकतंत्र में हमें अधिकार है, प्रदर्शन करने का अधिकार तो हमें लोकतंत्र ने दिया है, संविधान ने दिया है। हमारे संवैधानिक अधिकारों का हनन हो रहा है। लखनऊ में कांग्रेस के प्रदर्शन पर बीजेपी ने इसे फ्लॉप शो बताया। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस का कोई जनाधार नहीं, प्रदेश में कानून व्यवस्था मजबूत है। पूरी तरह से फ्लॉप साबित होगा। कांग्रेस अपने कुकृत्यों के कारण खुद घिरी हुई है। जिस ढंग से उनकी नेता, उनके जो कार्यकर्ता हैं, दिशाहीन हैं पूरी तरह से। प्रदेश चतुर्मुखी विकास की ओर तेजी के साथ अग्रसर है और हर क्षेत्र में प्रदेश में अभूतपूर्व काम हुआ है। पूरे प्रदेश की जनता का मानना है कि सरकार ने 17 से लेकर अब तक राष्ट्र में उत्तर प्रदेश को नंबर 1 पर लाने के लिए काम किए हैं और लॉ एंड ऑर्डर उत्तर प्रदेश का नंबर 1 पर है। केवल अखबार की सुर्खियां बटोरने के लिए कांग्रेस पार्टी इस प्रकार की घोषणा कर रही है। उनका कोई मतलब प्रदेश की जनता से नहीं है। इतना बड़ा प्रदर्शन है, लेकिन समाजवादी पार्टी जो है कहीं नहीं दिख रही है। आप देखेंगे कांग्रेस पार्टी का जनता से कोई लेना देना नहीं है। पूरी तरह से फ्लॉप साबित होगा उनका प्रदर्शन। बीजेपी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और सांसद डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने वन नेशन वन इलेक्शन के मुद्दे पर कांग्रेस पर निशाना साधा। इसमें पहले भी विधानसभा का और लोकसभा का चुनाव साथ साथ होता था। कांग्रेस के कुकर्मों के कारण
बार बार धारा 356 का प्रयोग करके कांग्रेस सरकार में, चाहे इंदिरा जी की सरकार हो चाहे नेहरू जी की सरकार हो, राज्य विधानसभाओं के चुनाव लोकसभा के साथ होने की परंपरा से पिछड़ गए। नुकसान इसका यह है कि एक बार में चुनाव होता है तो एक खर्चा होता है, एक समय लगता है, एक आचार संहिता लगती है,